को वापस लाने। मतगणना शुरू होने में सिर्फ 40 मिनट बाकी। तो मतगणना शुरू होने में सिर्फ 40 मिनट बाकी है। 40 मिनट का इंतजार। पहला रुझान आपके सामने होगा। शिरीन आपको बताएंगी आंकड़े कैसे हम दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। शिरीन। बिल्कुल अखिलेश, देखिए पहला रुझान आने में अब 40 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है और सबसे पहले और सबसे तेज और सटीक विश्लेषण के साथ हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश, और ये आपको रंग बिरंगा जो इस वक्त दिखाई दे रहा है 2018 230 सीटों का ये पूरा हाल। एक एक विधानसभा सीट यहाँ पर आपको दिखा रही है। अब कौन दिखाई दे रही है और कौन सा कलर यहाँ पर बदलता है, कितनी तस्वीर बदलती है, एक एक तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, चाहे शिवपुरी हो, पिछोर हो, कोलारस हो, गुड़ हो, चुरहट हो, पन्ना हो, सीधी, चित्रंगा, पाटन, बारगी, बालाघाट, उदयपुरा भी है यहाँ पर, गोविंदपुरा, और इसके साथ ही भोपाल हो, शहपुरा हो, दमोह, गलेरा, मतलब ये तमाम वो सीटें हैं जो अभी आपको दिखाई दे रही हैं अलग अलग रंग में। बैतूल, सिवनी, केवलाली और इसके साथ ही शमशाबाद, सारंगपुर, ये रंग किस तरीके से बदलती है, अब कैसे तस्वीर मध्य प्रदेश में बदलेगी, ये पूरा जो आप इस वक्त देख रहे हैं 2018 का नतीजा है। लेकिन अब ये 2023 किस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ कौन सा रंग किस तरफ घूमेगा, ये बताएंगे हम। लेकिन देखिए शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कमलनाथ हो, अपनी अपनी जीत के यहाँ पर जो है वो दावे कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं इन्फो सेंटर, मेरी सहयोगी दीपा आपको कुछ और जानकारी वहां से देंगी। बिल्कुल शिरीन, देखिए मध्य प्रदेश तो इंपॉर्टेंट है ही, अहम है कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के भाग्य का फैसला भी होने वाला है। लेकिन राजस्थान पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी बाजी मार जाएगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी, गहलोत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चुनाव, देखिए इसी पर लगातार जानकारी आपको मैं दे रही हूँ। पांचवी लगातार मैदान में उड़ते रहे, सरदारपुरा सीट से वो इस बार भी मैदान में है। एक बार फिर से क्या मुख्यमंत्री वो बनेंगे, इसका फैसला भी आज होगा। कांग्रेस पार्टी वापसी को लेकर पूरी आश्वस्त है, इसीलिए सवाल बना हुआ कि चुनाव के ऐलान के बाद से ही कि क्या रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। देखिए आप जीतने पर चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा गहलोत को। इसके अलावा देखिए जीतने पर सबसे लंबे सीएम बनने का रिकॉर्ड वो बना पाएंगे। और साथ ही साथ देखिए आप, अगर वो जीतते हैं तो उनके कद में और इजाफा होगा, उनका कद और बढ़ेगा। साथ ही जीतने पर 30 साल का रिवाज तोड़ेंगे गहलोत, ये भी अहम है। 30 साल का जो रिवाज है उसको तोड़ेंगे, क्योंकि राज दोबारा से कांग्रेस का अगर लौटेगा तो रिवाज राजस्थान का टूटेगा। इसी के साथ ही हारने पर देखिए सचिन पायलट के मुकाबले कमजोर होंगे अशोक गहलोत, क्योंकि उन्हीं की अगवानी में चुनाव लड़ा गया है। और अब बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे के बारे में। बीजेपी के जीतने पर सीएम पद की बड़ी दावेदार मानी जा रही है वसुंधरा राजे। कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर वापसी करती है तो सबसे बड़ी दावेदार के तौर पर राजे दिखाई दे रही है राजस्थान में। इसके अलावा चेहरा नहीं बनाए जाने के बावजूद भी जोरदार प्रचार उन्होंने किया। आपने देखा किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में धुआंधार प्रचार करती वसुंधरा राजे दिखाई दी। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है, ये रिवाज अगर टूटता है तो फिर क्या इसका फायदा राज्य को होगा। एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं रोमाना के पास। शुक्रिया दीपा। तो 4 राज्य हैं और 4 राज्यों में आज नतीजों का दिन है और सबकी नजर खासतौर से जो बड़े राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उन पर टिकी हुई है। और पहला रुझान आने में 36 मिनट 22 सेकंड 21 सेकंड लगातार वक्त घटता हुआ नजर हमारी बनी हुई है। 8 बजे पहला रुझान एबीपी न्यूज पर आप हमारे साथ देखेंगे। मैं ग्राउंड पर आपको लेकर चलूंगी। मनीष शर्मा, राजस्थान, जयपुर, वसुंधरा राजे के घर के बाहर कुछ देर पहले तक कोई शोर शराबा नहीं था, कोई जश्न नहीं था। जिस तरीके से जयपुर बीजेपी मुख्यालय से लेकर सतीश पुनिया तक के घर के बाहर है, अभी वसुंधरा के घर के बाहर क्या है तस्वीर मनीष? रोमन, तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है। वसुंधरा राजे अपने घर के भीतर हैं और जैसा मैंने पहली बार बताया कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि वसुंधरा मतों की गिनती के वक्त अपने जयपुर के इस आवास में मौजूद हैं। वरना हर चुनाव में वसुंधरा राजे त्रिपुर सुंदरी के दरबार में होती हैं, वहां पर कई घंटों की पूजा अर्चना करती हैं और उसके बाद जब नतीजे आ जाते हैं तो वो जयपुर पहुंचती हैं। अभी दीपा जिस बात का जिक्र कर रही थी रोमाना, उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि न सिर्फ अशोक गहलोत बल्कि वसुंधरा राजे के लिए ये बेहद अहम चुनाव है, क्योंकि दोनों उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनके लिए ये आखिरी मौका कहा जा सकता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, महत्वपूर्ण आपने बताई। और इस पूरे चुनाव में बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे का चेहरा भी आगे नहीं किया गया। बीजेपी ने सांसदों पर दाव लगाया, उनको चुनाव मैदान में उतारा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।